क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज्यादा ध्यान ज्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोगों ने केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रीवियस क्लास में रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी का निकाला था हम लोगों ने। उसके बेस पे ये एक दो क्वेश्चन दे रखा है, NCERT के एग्जाम्पल में दे रखा है, और वो लॉग के बेस पे है। तो वो लॉग कैसे देखते हैं और किस तरह का उसमें सोल्यूशन है, बहुत इन मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है, तो वो स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे वो हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, वो पूरे एक एक बात जो लॉगरिथम का दे रखा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस पे। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को करने का यही एक वजह है कि उसमें जो लॉग का जो वैल्यू है वो कैसे उन्होंने यूज़ कर लिया, और वो उस पर प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं है। तो मैं उसके पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा, तो आप पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना NCERT से एज इट इज़ आ जाते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है और एटलीस्ट उसको तो आना ही चाहिए। NCERT का बाहर का कर ना करे, लेकिन NCERT को तो आना ही चाहिए। उसके ऊपर भी ये सॉल्व प्रॉब्लम है, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉग के बेस पे, उसी कंसेप्ट पे, तो उसे कैसे करेंगे जब यही नहीं पता है कि इसमें कैसे लॉग देखना है। तो स्पेशली मैं इसको समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है मैं इसका नंबर डाल देता हूँ। ये एग्जाम्पल है 7.10 एग्जाम्पल नंबर है। NCERT की बुक क्लास 11th है, केमिस्ट्री। ठीक है ना, ये केमिस्ट्री का क्लास 11th का है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम से बेस्ड। मैं ये क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर द फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस is 13.8 किलोजूल पर मोल। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc at 298 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा G का फास्फोराइलेशन, ग्लूकोज को हम लोग फास्फोराइलेशन करते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल्टा G का जो वैल्यू दे रखा है 13.8 किलो जूल है। आप बताना है Kc कितना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 298 केल्विन पे। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। इसको क्या दे रखा है, ये डेल्टा G नॉट, ये वैल्यू दे रखा है हमारा 13.8 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल दे रखा, तो हम इसको 13.8 10⁻³ जूल पर मोल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा हमारा 298 केल्विन है, और गैस कांस्टेंट तो जानते ही आर, गैस कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 8.314, ठीक है, 314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू दे रखा है इसका, ठीक है। इसका जो रिलेशन दे रखा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग, ये हमारा एक रिलेशन होता है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है या इक्विलिब्रियम स्टेज होता है, तो उस केस में एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है और क्यू इज इक्वल टू के हो जाता है। यहाँ पे इसको वैल्यू को डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, ये डेल्टा जी नॉट और ये आर टी नेचुरल लॉग के आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है आर टी नेचुरल लॉग आर टी, इसको हम लोग इधर करेंगे माइनस, इधर छोड़ते हैं तो ये आएगा आर टी नेचुरल लॉग के माइनस डेल्टा जी नॉट, ठीक है। ये नेचुरल लॉग जो के आ जाएगा ये माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी आ जाएगा ये, ठीक है। और ये जो है यहाँ हम लोग वैल्यू डालते हैं इसको, तो माइनस डेल्टा जी का वैल्यू है 13.8 10 टू द पावर 3, ये इसका वैल्यू हो गया। आर गैस कांस्टेंट है 8.314 है और इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो नेचुरल लॉग के का जो वैल्यू आ जाता है ये -5.569 ये वैल्यू आ जाता है। नेचुरल लॉग को जब हटाते हैं तो ये आता है 2.303 लॉग के इज इक्वल टू -5.569, लॉग के इज इक्वल टू -5.569, इसको 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे जब डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता हमारा -2.418, ये हमारा वैल्यू आ जाता है लॉग के का, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू देखने जा रहे हैं, लॉग के का एंटी लॉग में वैल्यू देखेंगे। ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं, ये वैल्यू हमने डाल के सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना लॉग के का जो वैल्यू है ये -2.418 है। अब ये लॉग का हम लोग एंटी लॉग देखेंगे तो के का वैल्यू आएगा, लेकिन जो एंटी लॉग जब देखने जाते हैं तो माइनस का एंटी लॉग नहीं होता है। जब भी कोई वैल्यू होगा तो वो प्लस में होना चाहिए और डेसिमल से स्टार्ट होना चाहिए। एंटी लॉग जब हम लोग देखते हैं तो एंटी लॉग का जो तरीका है देखने का, एंटी लॉग पेज तो देखा ही होगा आप, बहुत सारे बुक्स के लास्ट पेज में दिए थे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग को देखने के लिए सबसे पहले तो ये वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, और दूसरा वो डेसिमल के बाद वाले नंबर का हम लोग देखते हैं एंटी लॉग। डेसिमल के बाद के जो 2 डिजिट होते हैं वो लाइन नंबर ले लेते हैं, थर्ड जो डिजिट होता है वो कॉलम नंबर हो जाता है, और फोर्थ डिजिट डिफरेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने लॉगरिथम पे एक वीडियो बनाया है और वो हमने दे रखा, आप जाके सर्च करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो वो पूरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस जो ना यहाँ पे है तो माइनस का एंटी लॉग नहीं होता। अब इसको हम लोग प्लस में कैसे चेंज करेंगे, अब मैं उसको करने जा रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ये तो बुक में दिया ही हुआ है, मैं फिर से यहाँ से शुरू करता हूँ मिटाकर, इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये माइनस का एंटी लॉग नहीं होता, तो इसे कैसे हम लोग प्लस में चेंज करते हैं वो अब फिर एंटी लॉग देख के बताते हैं क्या वैल्यू आएगा। यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं, नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए लॉग के का जो वैल्यू है -2.418 है, इसको हम लोग प्लस में कैसे करेंगे वो हम करने जा रहे हैं। लॉग के इज इक्वल टू -2, ये 2 जो है ना डेसिमल से पहले का है तो हमने 2 इधर ले लिया, फिर ये प्लस -0, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये पूरा ही वैल्यू माइनस में है तो -2 ले लिया, फिर -0.418 ऐसे हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों, ये पहला जो डेसिमल से पहले था वो -2 कर दिया, फिर माइनस डेसिमल के बाद का वैल्यू है 0.418 कर दिया।
दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक, अब हम लोग इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे +1 -1 ये ले लेते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में, +1 -1 कर लिया, ये -1 को ये -2 के साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3, और ये +1 में से इस डेसिमल का जो वैल्यू है इसको माइनस करेंगे, तो 1 में से जब माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 418, इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 582, ये मिलेगा हमें। ठीक है, लेकिन ये अभी पॉजिटिव वैल्यू हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा 0.582। कितनी बात समझ में आई, log k का वैल्यू है। ये वाला बात कहाँ कहाँ समझ में आई है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है log के लिए। अब ये जो वैल्यू आया है 0.582 ये प्लस वैल्यू है, और यहाँ जो था माइनस में था तो इसका एंटीलॉग नहीं होता, इसका एंटीलॉग नहीं होता, तो हम लोगों ने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए +1 -1 कर दिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग एंटीलॉग देखेंगे। अब जब इसका एंटीलॉग देखने जाएंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मैं लिख के दिखाता हूँ। ये log k, और ये जो -3 है ना, इसको हम लोग 3 ऐसे लिख सकते हैं। जब माइनस में वैल्यू होता है तो इस पे बार होता है तो इसका मतलब होता है ये माइनस में है, और फिर +582 ये दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखेगा। अब देखिए माइनस, ये 3 माइनस में है और यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ माइनस होता है तो दोनों ही टर्म माइनस में है, डेसिमल से पहले वाला भी डेसिमल के बाद वाला भी। और अगर इसके ऊपर बार माइनस लगा, बार लगा हुआ, इसका मतलब ये वाला सिर्फ ये वाला माइनस में है और ये टर्म प्लस में है, और इसको हमें एंटी लॉग देखना है, देख सकते हैं। इसका क्या होगा, अब हम लोग एंटी लॉग देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं, समझ बात आ रही है। इस वाले माइनस का मतलब है डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद दोनों ही माइनस में है, और माइनस का एंटी लॉग देख नहीं सकते हम लोग, तो उसको डेसिमल के बाद जो है वो डिजिट को प्लस करने के लिए +1 -1 कर लिया। -1 तो ये -2 के साथ जोड़ के -3 हो गया, और +1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमें प्लस में इतना वैल्यू मिल जाएगा 0.582। ठीक, ये -3 था, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख के, ऐसे भी लिखते हैं, ये भी लिखने का तरीका है जब एंटी लॉग लेते हैं तो। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये 3 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये -3 जो है, 3 जो है ना माइनस में है, सिर्फ 3 माइनस में है, इसके बाद वाला प्लस में है। कितनी बात, आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि जब एंटी लॉग लेने जाएंगे, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये के आ जाएगा, और एंटी लॉग जब इसका लेंगे 3 बार 0.582, ये इसका हम एंटी लॉग लेने जा रहे हैं, ये के आ जाएगा। ये जो वैल्यू होता है डेसिमल से पहले वाला जो वैल्यू होता है, ये 10⁻³ हो गया। जब एंटी लॉग लेते हैं तो डेसिमल से पहले जो वैल्यू होता है वो 10⁻³ आ जाता है, जो भी वैल्यू होता है, जितना भी होता है, माइनस में है तो माइनस का पावर हो गया, ये प्लस में होता तो प्लस का पावर हो जाता है। यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो प्लस का पावर होता है। अब ये बार है, इसका मतलब माइनस में है तो 10⁻³ से लिख दिया। तो ये जो डेसिमल के पहले होता है वो तो 10⁻³ में चला जाता है, और डेसिमल के बाद जो है ना इसका एंटी लॉग देखते हैं। एंटी लॉग देखने का तरीका आपको बताया है हमने, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये जो 0.582 है, तो हम पहले जो है ना एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, और ये 58 डेसिमल के बाद 58 लाइन नंबर जाएंगे, जैसे 40 जैसे यहाँ 58 है ना, तो 51 डेसिमल 51 डेसिमल 52 डेसिमल 53 54 ऐसे दे रखा वहाँ पे, तो 51 नंबर लाइन में जाएंगे और 2 नंबर कॉलम में जाएंगे, ऐसे ऊपर से ऐसे जो बनता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये तो इस तरह से होता है, ये ऐसे भी आता है, तो ये कॉलम नंबर, तो यहाँ 2 नंबर कॉलम है और यहाँ 0.58 है, तो ये 0.5 2 नंबर कॉलम के साथ यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हम लोग इसका सेलेक्ट कर लेंगे एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, तो वहां से जब वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू दे रखा है हमारा एंटी लॉग के टेबल से जो निकाल के लाया है वो, लेकिन जो एंटी लॉग से निकाल के लाएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो उसका जो वैल्यू दे रखा है वो है 3.81। कितनी बात में, ये इसका वैल्यू दे रखा है 3.81, ये डेसिमल के बाद का एंटी लॉग में देखते हैं और लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका जो लिखने का तरीका है
डेसिमल के बाद का वैल्यू को एंटी लॉग में देखते हैं और जो वैल्यू वहाँ मिलता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये 3.81 10⁻³ ये के का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का वैल्यू आ गया, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। कितनी बात सुन रही? हम क्या बताना चाह रहे थे, जो जिस वक्त से हम क्वेश्चन करा रहे वो ये कि यहाँ पे जो माइनस है, तो ये जो माइनस है एक तो दिया हुआ नहीं एनसीईआरटी में, और दूसरा ये माइनस को समझाया नहीं गया है और डायरेक्ट आपको आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है। तो वो चीज़ को हम यहाँ पे एलाबोरेट करके दिखा रहे हैं ये चीज़। ठीक है, कि ये जो है दोनों ही माइनस होता है, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया और फिर +1 -1 करके इसको तो -3 कर दिया, इसको प्लस ले लिया। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस तरह से एंटी लॉग लेके दिखते हैं। समझ में आ रहा है? कोई बात तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर उसको हम समझाते हैं, वरना फिर यह नोट कर लीजिए। आगे चले हम लोग, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। 7.11 एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल के तौर प्रॉब्लम के तौर पे दे रखा है, वहीं पे जहाँ पे ये रिलेशन हम लोग कर रहे थे। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं इसको फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स सुक्रोज प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज 2 × 10⁻13। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा एट 300 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन। तो हमें डेल्टा जी यहाँ पे फाइंड करना है। कितनी बात सुन में? सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या क्या वैल्यू दे रखा हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे जो Kc का जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻13 दे रखा है। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, और आर गैस कांस्टेंट तो जानते ही, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमें से याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये याद रखना पड़ता है, ये गैस कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू याद रखते हैं। आगे चल हम लोग, इसका जो रिलेशन दे रखा है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट is equal to -RT natural log Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कितनी बात सुनिए, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमें निकालना है, ये माइनस है। आर जो है ना गैस कांस्टेंट 3.14, ये जूल पर मोल पर केल्विन होता है। टेम्परेचर 300 है, और ये नेचुरल लॉग, और ये Kc का जो वैल्यू दे रखा हमारा ये 2 × 10⁻13, ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है -2494.2। ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये जो नेचुरल लॉग है इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग 2 × 10⁻13, ये हमारा वैल्यू आ गया हमारा यहाँ तक। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इनको -2494.2 × 2.303 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू आता है ये। ठीक है, तो -2494.2 को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आ जाता है -5744.14। ये डेल्टा जी है, और यहाँ पे इसका लॉग लेंगे तो ये क्या होता है, ये जब दोनों मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग जानते हैं जब भी किसी टर्म को लॉग लेते हैं मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा log 2, ये फिर प्लस log 10⁻13, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर उसके ऊपर लिखते हैं हम लोग। ये डेल्टा जी नॉट ये हम लोग लिख दिए यहाँ पे -5744.14, और ये जो है log 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.3010। ये log 2 का वैल्यू होता है। टेबल में जाके देख सकते हैं, 2 मतलब 20 में 2.0 में देखेंगे। log देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लेते हैं। log जब भी देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये जो 2 है 2.0 हो जाएगा ये। ठीक है ना, और 0 के कॉलम में देखेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये इसका वैल्यू दे रखा है 0.3010।
और अब ये जो log 10 रेज़ टू द 13 है, तो जब log लेते हैं तो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। ये जो पावर होता है ये पहले आ गया, और log 10 का जो वैल्यू होता है, ये log 10 का वैल्यू 1 होता है। log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो जब यहाँ पे 1 लेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 13 ही आ जाएगा। तो ये तो डेसिमल से पहले 13 आ जाएगा और ये डेसिमल के बाद है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा -5744.14, और ये आ जाएगा 13.3010, ठीक है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा इसको, ये -76402.8, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू, ठीक है। डेल्टा जी का वैल्यू का -76402.8, ये इतना हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये डेसिमल जो है ना, कितना यहाँ पे यहाँ ला के लिख सकते हैं। तो कितना डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो इसको हम लोगों ने 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो ये आ जाएगा -7.64। आगे भी लिख सकते हैं लेकिन ये 10⁴, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा इसका, डेल्टा जी का वैल्यू। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ये हमारा वैल्यू आ गया। ये इसका यूनिट दे रखा है जूल पर मोल, इसका यूनिट आ जाएगा जूल पर मोल, ठीक है। ये आ गया हमारा, नोट कर लिए, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नोट कर लिए इसको। और ये था हमारा 2 क्वेश्चन जो लॉग के बेस पे दिया हुआ था, और हम लोगों ने यहाँ पे जो लॉग था बेसिकली, यहाँ पे जो नेचुरल लॉग दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया गया है। मैंने इसको एक्सपेंड करके दिखाया यहाँ पे कि ये जो नेचुरल लॉग है 2.303, इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में लिखते हैं, ये यहाँ प्लस में लिखते हैं। और जो प्लस में होता है तो log 2 का वैल्यू तो हम लोग लॉग टेबल से निकालते हैं, वो डेसिमल से लिखते हैं हम लोग। तो 3.3010 आगे ऊपर लिखा हुआ है, और पावर जो है ना पहले आता है log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 13 हो गया, तो 13 और ये इसको प्लस किया 13.8, तो इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद ये आंसर आता है। वो डायरेक्ट ये आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में, ये सारे स्टेप्स है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और लॉग देखने का, एंटी लॉग देखने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, और इसी तरह के जो क्वेश्चन इसी के बेस पे एक्सरसाइज पे दे रखा, वो भी इसी तरह से करना है हमें, करेंगे हम लोग, बताएंगे उसको आगे जब हम इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहे होंगे, ठीक। तो आज हम लोग यहीं पे रहते हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक इसके बाद, ये तो न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है।